मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे हैं। आज हम लोग फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले। इससे पहले मैं शशि राज आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब जानेंगे हम फिजिक्स में पढ़ने प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन के प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक ऐसी माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है, और प्रकाश हमेशा सीधी माध्यम में चलती है। अब बता देंगे किसे है। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो वह टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है या मुड़ जाता है जिस माध्यम में चलकर वह आता है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया सभी एक ही तल में होता है। और नोट में जानेंगे परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होता है। अब जानेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, उसके द्वारा बना प्रतिबिंब का गुण क्या। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब उसका गुण जानेंगे हम। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी सतह सीधा होता है। उसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वह दर्पण के सामने वस्तु रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पास परिवर्तित। अब जाने प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है तो यह सीधी एवं सरल रेखा में होता है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाले इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब जानेंगे कि हम छाया किसे कहते हैं। तो देख रहे हैं हमारे जीवन में जब हम चलते हैं, जब सूरज की तरफ मुख किए रहते हैं तो हमारा छाया पीछे बनता है। यानी क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। यानी हमारे शरीर को क्या करती है, छेद के नहीं अपारदर्शी बनते हैं जो हमारे शरीर पार नहीं कर देते हैं। तो यहाँ जानेंगे छाया। तो जब किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो यह प्रकाश की किरण को क्या परावर्तित कर देता है, जिससे उसे अपारदर्शी वस्तु बनती है, जिसे हम छाया कहते हैं। छाया का कोई भी पारदर्शी होता है जिससे क्या था प्रकाश आर पार नहीं कर पाती है, उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। अब जानेंगे दर्पण किसे कहते हैं। हो गया क्या। अब दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ एक परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है और क्या करता है, वस्तु बनाने के बाद उसमें प्रकट होता है, जिसे हम दर्पण कहते हैं। अब जानेंगे पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो ऐसी पदार्थ जिससे क्या था प्रकाश आसानी से आर पार कर जाती है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ ही रही होगी। अब जानेंगे कि हम गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ मुड़ा हुआ होता है, अर्थात गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वर्कित होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। या दूसरी भाषा में कहते हैं जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं अवतल है, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा हुआ होता है। उत्तल है, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। अब जानेंगे ध्रुव किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है। अब जाने वक्ता केंद्र कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र को हम गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। इसे अंग्रेजी के बड़ी अक्षर सी से सूचित किया जाता है। अब जाने वक्ता त्रिज्या के गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। अब जानेंगे मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्ता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का
मुख्य अक्ष कहते हैं। अब जानेंगे कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु F होता है, जिसे हम किसी वस्तु का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के अपतन में जिस मुख पर प्रतिच्छेद करती है तथा उत्तल दर्पण में प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है या मालूम पड़ती है, जिसे हम मुख्य फोकस भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। बच्चों, इसे लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो को भेजने की कोशिश करें, जिनसे उन्हें पढ़ने में सुविधा मिले। और साथ ही इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। एक बार और जान लेते हैं हम कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल। जिस दर्पण का परावर्तन अंदर की ओर अर्थात गोले की तरफ धंसा हुआ तो उसे अवतल दर्पण, और गोले से बाहर की ओर उभरा होता है उत्तल दर्पण। अब जानेंगे कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर P से सूचित किया जाता है। अब जानेंगे वक्ता केंद्र किसे कहते हैं। अब जाने फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर से सूचित किया जाता है और इसकी दूरी वक्ता त्रिज्या के छोटी है। अब जानेंगे द्वारक किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ का एक वृत्ताकार सीमा रेखीय होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारा कहलाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी एवं फोकस के दूरी के व्युत्क्रम के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। अब जानेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन के लिए बीम की ऊंचाई घनात्मक ली जाती है, क्योंकि बीम हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर और सीधा रखा जाता है। अब जानेंगे आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई h प्लस घनात्मक ली जाती है और वास्तविक प्रतिबिंब के बीम की ऊंचाई h प्लस यानी ऋणात्मक ली जाती है। अब जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के किरण के अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी पदार्थों में ही होता है, जैसे शीशा, वायु, जल, केरोसिन तेल, पेट्रोल। जब प्रकाश की किरणें किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी अपवर्तित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के नियतांक को इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। आशा करते हैं कि बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ ही रही होगी। फिर से एक बार रिप्रेजेंट कर, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। तब प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी एवं फोकस दूरी के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का आवर्धन किसे कहते हैं।
तो सिंपल है, किसी वस्तु के प्रति वस्तु के प्रतिबिंब तथा किसी वस्तु के प्रतिबिंब और उसके प्रतिबिंब को हम फोकस आवर्धन कहते हैं। नहीं तो इसको हम सिंपल से प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। अब क्या, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी पदार्थ जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। वह लेंस जिसका दोनों बाहरी गोल पृष्ठ का उभार बाहर की ओर हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि अपने से गुजरने वाले प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है। अब जानेंगे कि अवतल लेंस किसे कहते हैं और इसको अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। इस लेंसर को अपसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि अपने से गुजरने वाले प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है। अब जानेंगे कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। हम जानते हैं लेंस की क्षमता को हम पी से कैपिटल पी से सूचित किया जाता है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण अपसरण करने को हम लेंस की क्षमता या शॉर्ट विजय में हम याद कर सकते हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक डायप्टर होता है। बच्चों आ रहे हैं समझ में ना। अब सिंपल जानेंगे लेंस किसे कहते हैं। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो उसे हम लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब जानेंगे अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा किसे कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्ता के बीच एक बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती उस बिंदु को हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या का 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं F बराबर RY, यानी फोकस होती है वक्ता त्रिज्या की आधी है। यहाँ वक्ता त्रिज्या हमारा R बराबर 20 सेंटीमीटर है, 2 से भाग दे देंगे तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। उस दर्पण का नाम बताए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब। तो हम जानते हैं जब अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तथा आवर्धित होता है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पृष्ठ के रूप में प्रयोग क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब इसलिए देखिए उसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सीधा एवं वस्तु से छोटा और स्पष्ट होता है, जिससे आने वाली पीछे की वस्तु को ड्राइवर आसानी से देख लेता है, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना बहुत ही कम होती है।